आज फिर लेके आया हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना 2014 का सॉल्व पेपर मॉडल और उत्कृष्ट विद्यालय के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मॉडल विद्यालय और है ना उत्कृष्ट विद्यालय, जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलेंस स्कूल भी कहते हैं। इसके लिए हर साल 9th में प्रवेश हेतु एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर पास करना होता है, जब ही आपका 9th क्लास में एडमिशन होता है। तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम पैटर्न निर्धारित किया गया, उसके अनुसार जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, वो उस तरीके के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व पेपर के माध्यम से बता रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या है सारी जानकारी और क्या है क्वेश्चंस, उनके आंसर भी हम टिक करते जाएंगे साथ साथ में। फिर आपका जो भी स्कोर हुआ है वो आप हमें बताते जाइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया रखा है हमको। कुछ इस प्रकार है, जो है ना क्या पूछा गया है, तुलसीदास लेखक हैं। तुलसीदास लेखक हैं, तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचना क्या है। ये जो है विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी है। सेकंड, नीरज किस कवि का जो है ना उपनाम है। ये जो गोपाल दास हैं इनका उपनाम है नीरज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। और ये जो विनय पत्रिका, ये अक्सर विनय पत्रिका और तुलसीदास से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमको, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध ऑप्शन जो है डी परीक्षा, यह सही आंसर है। अपारजिता शब्द में उपसर्ग क्या होगा। ये जो अपरा है इसका राइट आंसर होगा बी। 5, निम्न में से जल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अनल जो है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछा गया 2020 में, रिपीट हुआ था, पूछा गया था यही क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया रखा है 6, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति के सुकुमार कवि जो है ना किसे कहा जाता है। ये सुमित्रा नंदन जो पंत हैं, इनको प्रकृति का इसका जो इनका ही है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर है। 8, ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है। डी ऑप्शन, धनहीन होना इसका राइट आंसर होता है। 9, राजपुत्र में जो है ना समाज होता है। ए ऑप्शन, तत्पुरुष समाज इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद हमने बताना है। 10, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताना है। बी ऑप्शन, कवि धन इंद्र इसका राइट आंसर है। 11, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। जो मतलब अपने मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान, नॉर्मल सी जो जानकारी है, और भारत की जो सामान्य जानकारी है उसको हमें याद करना, वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 12, सब कुछ जानने वाले के लिए क्या है। शब्द जो यूज़ किया जाता है वो है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। 13, विशेषण शब्द शीतल की भाववाचक संज्ञा होगी। इसकी जो संज्ञा हमें बतानी है क्या होगी। इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है बी, शीतलता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 14, पीतर पात सरस मन डोला। ये भी रिपीट हुआ है। ये उपमा है, उपमा प्रकार का अलंकार है। अलंकार आपसे पूछा गया है। पीपर पात सरस मन डोला है ना, ये एक अलंकार का टाइप है। इसमें आपको बताना है किस अलंकार का टाइप है। इसका जो राइट ऑप्शन है उपमा अलंकार का टाइप है। 15, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। इसका जो स्थायी भाव है उत्साह, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मिस्टर वर्मा इज सीनियर डॉट 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 मी। ये जो ए ऑप्शन है देन मी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 17, डिवाइड दी स्वीट्स डॉट 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 ऑल द स्टूडेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एमोंग, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था। 18, माई ब्रदर इज डॉट 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 SDO। SDO MLA, ये जो है ना इनके आगे क्या यूज़ होता है, एन यूज़ होता है। 19, द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल्स ऑर्डर ऑफ द वर्ड। जैसे कि एम्प्ले, अवॉइड, NXT और एपिटाइट, इसको बताना है सही। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 20,
फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग पेन चेयर बोतल इंक। इसका जो करेक्ट आंसर है सी। इसमें से हमें ऑड को बताना है। ये देखो पेन बुक और इंक जो पढ़ने के है ना इंस्ट्रूमेंट मतलब थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, और जो चेयर है ये अलग टाइप है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा चेयर, क्योंकि हमें इसमें विषम चुनना था। 21 द अपोजिट ऑफ इंक्लूड। अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, या हिंदी में बोलने तो बिलोंग। इसका जो क्या है एक्सक्लूड। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। 22 डॉट 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 इज द साइलेंट लेटर इन नी। इसका क्या आंसर होगा कि इसमें साइलेंट रहता है। आपको बता दो कि जैसे के एन वाले जो भी वर्ड होते हैं उनमें आगे का जो वर्ड होता है के साइलेंट रहता है। कोई भी वर्ड अगर के एन से स्टार्ट होता है तो एन से पहले जो के आता है वो साइलेंट हमेशा ही रहता है, जैसे कि नेप हुआ, और भी कई वर्ड हैं। 23 द फेमिनाइन जेंडर ऑफ टाइगर इज टाइगर्स। इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 24 द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। इसका जो राइट ऑप्शन है चिल्ड्रन। इसका करेक्ट आंसर है। 25 एनिमल दैट कैन लीव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर। इसका जो बी ऑप्शन है एम्फीबियन जो है ना करेक्ट आंसर है। 26 द राइमिंग वर्ड ऑफ साइन। द राइमिंग वर्ड ऑफ साइन। इसका जो आंसर सही होगा 9 इज करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। 27 द नाउन फ्रॉम ऑफ ग्रेट इज। इसका जो सी ऑप्शन है ग्रेटफुल करेक्ट आंसर है। 28 टू स्मॉल ए रैट मीन्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है टू मिसअंडरस्टैंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 29 आई लाइक स्वीट। द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस इज। इसका जो बी ऑप्शन है आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। इसका करेक्ट आंसर है। 30 द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ नाउ इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी नॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा O2। O2 में बता चुका हूँ आपको है ना पिछले लास्ट ईयर के पेपर में। O2 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। O2 को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। और CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से लिख लो अगर नहीं लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो है SO2 दिया रखा है। SO2 को जो हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह से नेक्स्ट और NH3 जो दिया रखा है इसे हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं अमोनिया। ये गैस होती है अमोनिया। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 32 वायु दाब मापने की इकाई क्या है सी मिलीबार। इसका करेक्ट आंसर है। 33 उर्वरक जिसमें कम प्रतिशत में नाइट्रोजन पाई जाती है वो क्या होते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चिपको आंदोलन के जो है ना नेता कौन थे, ये इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही आंसर होगा। जो नेक्स्ट मतलब हमें यहाँ दिया रखा है इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सुंदरलाल बहुगुणा। मैं आपको बता चुका हूँ। 35 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है 5 जून को। ये लास्ट वाले जो है ना 2014 के पेपर में भी रिपीट हो रखा है, 13 के पेपर में सॉरी। 36 आपको दे रखा है क्वेश्चन है ना प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट हमें दे रखा है 36 प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं हिरण। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट 37 मरुस्थल क्षेत्र के ज़्यादातर जंतु होते हैं रात में सक्रिय होते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। 38 क्योंकि दिन में नहीं रह पाते। जहाँ मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ रेत वगैरह पाया जाता हो। रेत गर्म रहता है दिन में धूप की वजह से, तो वो रात में ही है ना मतलब गमन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषण जल से होती है। ये जो पीलिया है ये भी पूछा गया था, तो ये जो पीलिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा 39 पृथ्वी हमारी आकाशगंगा का एक डॉट 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 है। ये जो है उपग्रह है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40
लवणीय जल का प्रदूषण स्रोत होता है समुद्र, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपको दिया रखा है भूमध्य रेखीय जलवायु होती है, इसका जो डी ऑप्शन है गर्म एवं आर्द्र दोनों टाइप की, इसका डी ऑप्शन राइट है। 42 पृथ्वी का सबसे भारी जंतु क्या है? नील व्हेल, इसके जो है ना 10 हाथियों के बराबर होती है नील व्हेल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेड पीबी के कारण प्रदूषण होता है, ये आपको प्रदूषण बताना है, ये इसके कारण जो होता है जो वायु प्रदूषण होता है, पीबी लेड के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट 44 अम्ल वर्षा में उपस्थित होती हैं जो SO2 और NO2 होते हैं, ये जो है ना उपस्थित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को बोला जाता है, NO2 को बोलते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 45 प्रमुख जो है ना वायु प्रदूषण, नेक्स्ट हमको है ना दे रखा है 45 वाला प्रदूषण 44 वाला अम्ल वर्षा के जो कारण है क्या होते हैं? SO2 और NO2 में आपको बता चुका हूँ। 45 प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाला घटक है, कौन है? मनुष्य जो है ना प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाला घटक होता है। 46 किस प्राणी को मरुस्थलीय जहाज कहा जाता है? ये जो ऊंट है ना मरुस्थलीय जहाज इसको कहा जाता है, आपसे पूछा जाता है मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट जो है ना इसको मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 47 दे रखा है क्वेश्चन हमको, लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण होता है? ये जो होता है रासायनिक परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 48 कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये जो जिला है मंडला जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट आपको 49 दे रखा है धान का कटोरा, ये देखो है ना लास्ट ईयर जो मैंने अभी आपको कल पेपर करवाया था उसमें भी देखो आपको पूछा गया था, धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ये करेक्ट आंसर है। आप देख पा रहे हो कि इस तरह से है ना क्वेश्चन रिपीट होते हैं एक साल से दूसरे साल के, तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिए तो आपका बेहतरीन पेपर जाएगा और सिलेक्शन भी आपका हो ही जाएगा। BCG का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? ये जो है ना टीबी के बचाव से लगाया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? ये जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी पचमढ़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़, आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपका है ना धूपगढ़ पूछा जाता है, सॉरी गा आएगा धूपगढ़, इसका जो क्या है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये आपसे पूछा जाता है। जो है ना पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। आपसे 1 से 2 साल बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें पचमढ़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। नेक्स्ट हमको दे रखा है 52 मताधिकार के लिए निर्धारित जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी ये क्वेश्चन आया था, जो है ना लास्ट क्वेश्चन पेपर मैंने जो कराया था उसमें भी ये पूछा गया था कि मताधिकार मतलब कि वोट डालने की जो एज है वो कितनी वर्ष अभी रखी गई है? अभी जो है 18 वर्ष इसकी आयु रखी गई है। नेक्स्ट हमको दे रखा है 53 बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ये जो बाघ दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को बाघ दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जाए तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। 55 खरीफ फसलों की कटाई होती है कब? ये ऑप्शन अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 56 किस खेल में गुगली का शब्द का है ना प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है गुगली किस में? क्रिकेट में ही इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है केरल, तो केरल 57 केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसका करेक्ट आंसर है। 58 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। 59 तात्या टोपे की समाधि स्थल कहाँ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो तात्या टोपे की समाधि स्थल है वो शिवपुरी में है। 60 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? मैं बता दूं आपको, जो है ना उत्तराखंड राज्य जो है यूपी की सीमा मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता, जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जो है ना एक राज्य और है वो आपको
जो मध्य प्रदेश की सीमा है उसको टच करता है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और एक और राज्य है। नेक्स्ट दिया है 61, एड्स का रोगजनक क्या होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो होता है इसका वायरस होता है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है एड्स डे कब मनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं ये जो है 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपको 62, उत्तल लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको बताना है उत्तल लेंस के जो है ना फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 63, कौन सी गैस जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है? इसका जो डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल को बनाती है। कहाँ पर? जल में घुलने के बाद। 64, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? ये जो है लैक्टोमीटर में। ये सी ऑप्शन इसका गलत दिया रखा है। दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर में ही मापते हैं। 65, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका जो बी ऑप्शन है पवन इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट 66, LPG निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ये जो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, ये इसका करेक्ट आंसर है। 67, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ये जो है प्रतापमंडल नहीं समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम आइसोस्फीयर बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। 68, भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह किस अंतरिक्ष में भेजा था? कब भेजा था मतलब? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह भेजा था। नेक्स्ट आपको दे रखा है 69, जो है ना बैरोमीटर की खोज की थी। किसने की थी? गैलीलियो ने है ना बैरोमीटर की खोज की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। 70, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। ये जो है प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही है। वायु प्रदूषक का प्रभाव होता है, ये आपको बताना है। वायु प्रदूषक का जो प्रभाव होता है किससे होता है? ए ऑप्शन ओजोन परत के अपक्षय से, मतलब कि इसके नष्ट होने से। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपको दे रखा है 72, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ये ए ऑप्शन 9.4608 इंटू 10⁻15 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये जो इकाई है दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। आपको बता दूं किसकी इकाई होती है? दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ये करेक्ट आंसर। 73, पादप कोशिका की विशेषता है उपयुक्त सभी हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, हरित लवक पाया जाता है और बड़ी रिक्तकाएं। मतलब कि पादप का संबंध किससे होता है? अब आपसे पूछ लिया पादप का संबंध किससे, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पादप कहलाते हैं हमारे। एक कोशिकीय जीव होता है तो अमीबा। देखो वहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे मनुष्य लिखा हुआ था तो मैंने बताया था अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। 75, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इसका जो सी ऑप्शन है CaCO3 इसका सही आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ही बोला जाता है। नेक्स्ट आपको 76 दे रखा है, निम्नलिखित में से जो है ना सर्वहारी क्या है? सर्वहारी का मतलब जानते हो, जो है ना खाद वगैरह मतलब कि शाकाहारी चीज़ें भी खाता हो और जो मांसाहारी चीज़ें भी खाता हो वो कहलाता है सर्वाहारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मनुष्य, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 77, भूकंप का मापन किया जाता है। भूकंप का मापन हम किस में करते हैं? सिस्मोग्राफ में है ना भूकंप का मापन किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 78, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है ना 3 है। 1H1 1H2 और 1H3। ये जो 3 समस्थानक होते हैं हाइड्रोजन के, ध्यान रखना आप। 79, पारितंत्र में पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको 80 नंबर का दे रखा है क्वेश्चन। क्या 80 नंबर का क्वेश्चन हमको दे रखा है, जो तारे टिमटिमाते हैं इसका सही मतलब क्या कारण है? इसका जो कारण है अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाया करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 81। अब आपसे पूछा गया है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? जो वृत्त की परिधि का सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ 2πr इसका राइट आंसर है। 82,
किस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर हो? तो इसका बी ऑप्शन 294 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 कुछ इस प्रकार दे रखा है हमको, है ना। 9801 का वर्गमूल क्या होगा? ये किसी नंबर का वर्ग है, वो किस नंबर का वो आपको बताना है। ये जो 99 है इसका वर्ग होता है। नेक्स्ट देखते हैं 84 दे रखा है हमको, यदि एक घन का आयतन 3375 घन सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई हमको बतानी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको है ना 85 दे रखा है, यदि 3x + 2 इज इक्वल 11 हो तो x का मान क्या होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3 ही इसकी वैल्यू होने वाली है। 86 8000 का 5 की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होने वाला है कितना? 800 इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 87 दे रखा है, अर्धवृत्त जो अर्धवृत्त का कोण होगा? ए ऑप्शन इसका 90 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पिछले है ना बार रिपीट हुआ है। 88 3 दर्जन संतरों का मूल 27 है तो 5 दर्जन संतरों का मूल कितना होगा? तो ये जो मूल है डी ऑप्शन 45 होने वाला है, आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट 80 है ना 9 दे रखा है, x² - 64 के गुणनखंडज क्या है? सी ऑप्शन x-8 और x-8 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 90 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बतानी है, तो वो संख्या क्या है? वो इसमें है ना 11 ही इसका करेक्ट आंसर है, जो सिर्फ 1 से जाती हो और खुद से, या फिर मतलब कि सम नंबर से ना जाती हो, ऐसे जान लो। तो ये 1 से जाती है और खुद से जाती है 2 नंबर की, और 1 नंबर की आपसे पूछा जाए तो वो 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब आपको पूछा गया है ना 91 110 द पावर 0 का डिग्री का जो है ना संपूरक क्या होगा? 110 डिग्री का संपूरक, मतलब संपूरक के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब हम 180 डिग्री में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारा कुछ 70 डिग्री कुछ इसका आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 92 0.03 का पावर 3 का मान जो है ना कितना होता है? तो 0.027 है ना इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट हमको दिया रखा है 93 एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं तो इसके कड़ का मान क्या होगा? इसका जो कड़ के मान होगा 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब आपको दिया रखा है यहाँ पे 94, तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया रखा है यहाँ पे, दिए गए चित्र में है ना त्रिभुज ABC पर समबाहु त्रिभुज हैं और वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिभुज BAC 60 डिग्री है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आगे आपको देखते हैं। कुछ इस प्रकार उस है ना क्वेश्चन का चित्र दिया रखा है, तो हमें इसके कोण का मान बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 120 डिग्री सही आंसर होगा। अब आपको 95 वाला दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 180 डिग्री इसका सही आंसर होने वाला है। 96 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण धन नहीं होती? इसका जो डी ऑप्शन है 243 जो संख्या है ये पूर्ण घन नहीं होती, जबकि 343 जो संख्या है वो 7 का घन हुआ करती है। कितने का? 7 का। और ये जो है 11 का घन है, ये जो है कितने का है? ये जो है 9 का घन है, ये जो है कितने का घन है? ये जो है 4 का घन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो कितना 97 अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट कितना होता है? जो है ना 4πr² उसका मतलब कि 4 गुना हो जाता है। इसका जो ऑप्शन होने वाला है 4 गुना सही आंसर है। इसमें उपयुक्त में से कोई, इसका जो ये गलत दिया रखा है ऑप्शन, इसका जो सी ऑप्शन है 4 गुना हो जाता है, ये सही आंसर होगा। 98 दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 16.81 का वर्गमूल होगा, तो इसका जो डी ऑप्शन है 4.1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 90 x की पावर 0 का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन भी ए और 1 ही होने वाला है। 100 3/5 में से 8/5 घटाए जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? कुछ -1 इस प्रकार हमें प्राप्त होता है।
वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। यदि आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें, और अन्य इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।